हमारे भारत के लोग जो अमेरिका में रहते हैं, जिन्हें बासमती खाने का बड़ा शौक है, उस बासमती की मिट्टी पलीत कर दी ट्रंप साहब ने। व्हाइट हाउस में मीटिंग चल रही थी, ट्रंप साहब बैठे थे, उनके बाजू में बैठे थे स्कॉट बेसेंट, जो उनके वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ट्रंप से कहते हैं, स्कॉट, इंडिया अमेरिका में अपना चावल डंप कर रहा है, उन्हें ऐसा क्यों करने दिया जा रहा है? उन्हें इसके लिए टैरिफ देना होगा। क्या उन्हें चावल के मामले में कोई छूट मिली है? तो स्कॉट बेसेंट वित्त मंत्री कहते हैं, नहीं सर, कोई छूट नहीं मिली है। कहते हैं स्कॉट बेसेंट से, हाँ, लेकिन वो इस तरह से अपना चावल यहां नहीं भेज सकते, उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, द टैरिफ हैज टू बी इम्पोज्ड। तो ट्रंप साहब ने कहा कि भारत इस ढंग से चावल अमेरिका में डंप नहीं कर सकता। स्कॉट बेसेंट को कहा कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ऑर्डर हो जाएगा इशू और 1-2 दिन में 50% का टैरिफ आ जाएगा। तो भारत के बासमती राइस की भी वाट लगा दी है, लेकिन सिर्फ भारत के। अब बासमती खाता कौन है? अमेरिकन तो बासमती खाते नहीं, तो उन्हें तो चोट लगेगी नहीं। तो चोट किसको लगेगी अमेरिका में 50% टैरिफ की? हम भारतीयों को। बासमती कौन खाता है? हम भारतीय खाते हैं, या पाकिस्तानी खाते हैं, या नेपाली खाते हैं, और कौन खाएगा? या बांग्लादेशी खा लेंगे, और से ज्यादा और कौन खाएगा बासमती? कोई भी नहीं खाता साहब। अगर 50% महंगा हो गया तो हिट किसको करेगा? हम हिंदुस्तानियों को, जो अमेरिका में रहते हैं। लेकिन साहब, पाकिस्तान के लिए तो एक तरह से ये गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी होगी साहब। बैठे बैठे साहब, क्या कहते हैं, प्लेट में आके लड्डू गिर रहे हैं। अब इंडिया का बासमती अगर 50% टैरिफ पे वहां पहुंचेगा, जो अभी 2 दिन में आ जाएगा टैरिफ उसके ऊपर, अब किसका बासमती ज्यादा बिकेगा? बासमती दो ही देश प्रोड्यूस करते ज्यादा करके दुनिया में, इंडिया या पाकिस्तान, दैट्स ऑल। तो फिर किसका बासमती बिकेगा? पाकिस्तान का। पाकिस्तान को खाली मैदान मिल जाएगा वहां पे। जब उसको खाली मैदान बिकेगा तो साहब, अमेरिका में कौन सा बासमती बिकेगा? पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान के दोनों हाथों में लड्डू। इंडिया का बासमती उद्योग लॉस में जाएगा, हमारी एक और मार्केट खत्म हो जाएगी, और पाकिस्तान को बैठे बिठाए एक और मार्केट मिल जाएगी, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट।